फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आईटीआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। उसके बारे में हम सभी फैक्टर को बात करेंगे कि किस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है, और ये हम बात करने वाले हैं रॉ मार्क्स के हिसाब से। यदि आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं। फ्रेंड, हो सकता है आपने कई यूट्यूब पर वीडियो देखी हों, उनसे हमारा कट ऑफ मैच ना करे और आपको ऐसा लगे कि इतना कट ऑफ कम नहीं हो सकता या इतना कट ऑफ ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम हर एक फैक्टर को आपको एनालाइज करके बता रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आपने यदि पीसीएम की कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, ये केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें हमने जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसे हमने अपना बेस माना है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस रहते हैं, उस हिसाब से ये वीडियो बना है। तो आप सभी अपनी ट्रेड वाइज इसमें 2 से 3 नंबर मार्क्स कम करके चल सकते हैं। जैसे फिटर हो गया, फिर डीजल मैकेनिक, कुछ जो ट्रेड रहती हैं उनका कट ऑफ ठीक ठाक जाता है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रीशियन को बेस माना है। तो आप ये ना सोचें कि इतना कट ऑफ कम बता दिया या इतना कट ऑफ ज़्यादा बता दिया। आपको अपनी ट्रेड में प्लस माइनस 4 से 5 नंबर भी लेकर चल सकते हैं, जैसा जैसा ट्रेड है। जैसे वेल्डर हो गया बस। तो अब बात करते हैं वीडियो में, हमने देखो रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 में बात करते हैं, आपके कितने मार्क्स अभी एक्सपेक्टेड आ रहे हैं आंसर की से पहले। तो देख सकते हैं, देखो कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी, देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ़ वैकेंसी यदि आपके जिस जोन में अप्लाई किया हुआ है वहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है तो बेशक आपका कट ऑफ वहाँ हाई जाने वाला है। तो और ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स पर आकर रुक जाता है। वहीं बात करें हम सेकेंड पॉइंट की, नंबर ऑफ़ क्वालिटी स्टूडेंट्स। तो देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ़ क्वालिटी स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके जोन में बेशक कट ऑफ हाई कब जा सकती है, जब जा सकती है जब वहाँ पर वैकेंसी भले ही ठीक ठाक हो, एवरेज वैकेंसी हैं, लेकिन वहाँ पर यदि क्वालिटी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है तो ये समझ लीजिए कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। फिर ये नहीं देखा जा सकता कि वैकेंसी हाई है। और देखा जाए वहीं यदि आपकी सीटें कम हों उस जोन में और क्वालिटी स्टूडेंट ज़्यादा हो तो बेशक आपकी कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाएगी। वहीं बात करें नियरेस्ट एग्ज़ाम, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि यदि आपके अभी नियर बाय जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया, उसमें कई क्रीमी स्टूडेंट्स छट गए होंगे। उसके बाद एसएससी सीजीएल में कुछ जाने वाले हैं, कुछ आरआरबी जेई में टेक्निकल तैयारी करेंगे। टेक्नीशियन से अच्छी खासी जॉब होती है वो, जिनका टेक्निकल सही होगा, और एएलपी में कुछ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये नियरेस्ट एग्ज़ाम भी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा। फ़िलहाल सभी के रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स एक क्राइटेरिया बना लेता है कि मुझे वही जॉब करनी है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम। वहीं बात करें फोर्थ में जोन सिलेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपने जोन सिलेक्शन में यदि कोई गलती की है तो आपको फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आपने कोई ऐसा जोन सेलेक्ट कर लिया है जिसमें कट ऑफ हाई जाने के चांस है या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी कम है, तो फ्रेंड देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो मैटर करता ही साथ क्वालिटी स्टूडेंट्स भी करते हैं। मान लीजिए आपके जोन में 100 वैकेंसी हैं, किसी अदर जोन में 50 हैं, लेकिन 100 वाले जोन में क्वालिटी स्टूडेंट्स ज़्यादा थे लेकिन 50 वाले में क्वालिटी स्टूडेंट्स कम थे। तो लगभग दोनों का कट ऑफ सेम जाने के चांसेस हैं, या थोड़ा 50 वाली सीट में कम ही जाए। और वहीं बात करें नंबर ऑफ़ कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स, तो देखिए फ्रेंड, आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है वहाँ पर किस कैटेगरी में आपको केवल अपनी कैटेगरी से लड़ना है, तो उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आईटीआई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को बेस मान रहे हैं, कैटेगरी और रॉ मार्क्स। देखिए जनरल यदि आप 74 से 76 मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप रॉ मार्क्स पर सेफ फील कर रहे हैं अभी। और ओबीसी यदि 70 से 74 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं कट पिट कर, एक एक्सपेक्टेड आपने आंसर की देने के बाद जब आंसर देकर आए होंगे तब आपको लग रहा होगा कि हमारे 2 4 6 गलत हो गए हों। देखिए फ्रेंड, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी मैटर करती है। और वहीं एससी की यदि 68 to 70 मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अभी सेफ़ है। एसटी में यदि 65 to 68 उसके मार्क्स बन रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स भी अभी सेफ़ हैं। और ईडब्ल्यूएस में 72 से 75 लगभग सेफ़ हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कह लें,
यहाँ EWS का आप प्लस माइनस प्लस तो नहीं, माइनस में एक एक कर लीजिए। 70 से 74 75 लगभग OBC के समकक्ष रख सकते हैं। थोड़ा हमने यहाँ पर ज़्यादा रखा है क्योंकि जनरल ही लगभग हैं ये, तो देख सकते हैं यहाँ पर 10% आरक्षण भले मिला है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये कट ऑफ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इतना ही ऑन एन एवरेज जाने वाला है। ITI स्टूडेंट्स को हो सकता है ये कट ऑफ पसंद ना आए कि इतना नहीं जाने वाला, लेकिन हम आपको बता दें इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, और साथ ही साथ कई दिनों बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। और आपने पिछले एग्ज़ाम भी देख लिए हैं, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहा है लेकिन उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन रीज़न ये है कि वहाँ का एग्ज़ाम अलग लेवल का था, लेकिन टेक्नीशियन का एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी एवरेज से भी ठीक ही ठाक था। तो उससे क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है। और इलेक्ट्रीशियन और फिटर की कट ऑफ लगभग इसके अप्रॉक्स रह सकती है। यदि आप इसको सहित नहीं मानते हैं, देखिए फ्रेंड, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं है। नॉर्मलाइज्ड होकर 2 से 5 नंबर मतलब 80 तक भी जा सकती है इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ किसी जोन में। क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का कम होना, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और साथ ही साथ जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन कर रखी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक स्टूडेंट्स 80 में से 10 गलत करता है और एक स्टूडेंट 70 में से 2 गलत करता है, तो जिसके 80 में से 10 गलत हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थोड़े कम बढ़ेंगे, लेकिन 70 में से जिसने 2 गलत करें उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांस, तो ये दोनों लगभग एक समान आकर खड़े हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी सच लगी होगी और एकदम ऑथेंटिक लगी होगी। यदि आपको लगता है इतना कट ऑफ नहीं जाएगा तो फ्रेंड वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जब फाइनल कट ऑफ आएगा या कल आंसर की आएगी तो आप सभी कमेंट कीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि फिर एक्सपेक्टेड आप फाइनल कितना जा सकता है। जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए। आपका कट ऑफ लगभग इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस